सबके जहन में ये सवाल है कि ये जो अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है, पहले 25 फिर अतिरिक्त 25 और 50% हो गया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? होगा भी कि नहीं होगा? कितना होगा? कितने समय के लिए होगा? कहाँ होगा? सारी डिटेल लेकर प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आप सब यही जानना चाहते हैं कि कितना इम्पैक्ट होगा। अच्छा तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव अगर होगा भी तो कितना कम या कितना ज़्यादा? बिल्कुल नेहा, देखिए टैरिफ की बात तो ये पुरानी हो गई है। अब ये एक बात ये है कि एक्सपर्ट्स यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट मिटिगेट कैसे कर सकती है। यानी अगर आपको फाइनेंशियल लॉस, जो जीडीपी पे जो बर्डन आएगा, या फिर आपके इन्फ्लेशन बढ़ने की बात होगी, एक्सपोर्टर्स को जो लॉस होगा, और हम देख भी रहे हैं लगातार वो कदम ही उठा रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स को कहीं ना कहीं राहत दे दी जाए। लेकिन पहले 3-4 सिनेरियो जो इस वक्त बड़े ब्रोकरेजेस, मार्केट एक्सपर्ट वो मान रहे हैं कि अगर यहाँ जो बेस टैरिफ है अब इस वक्त 50% का, अगर यहाँ पर यही रहता है, चेंजेस नहीं होते, तो जीडीपी पर लगभग 50 to 80 बीपीएस पॉइंट्स का असर पड़ सकता है, नेगेटिव बोझ पड़ सकता है उन पर। आरबीआई का इनफैक्ट करंट जो FY26 का जो ग्रोथ का फोरकास्ट है वो 6.5% है। इसमें फिलहाल अभी ये टैरिफ की कोई कैलकुलेशन नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ क्या एडजस्टमेंट होकर आती है ये देखना होगा कि आप नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी में क्या निकल कर आता है, वो क्या कहते हैं कुछ। लेकिन इसका असर गवर्नमेंट कैसे कम कर सकती है? पहले तो जो एक्सपोर्ट लॉस हो रहा है, हमें लगभग 20 to 30 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस हो रहा है, उसकी भरपाई सीधा सीधा गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रैशनलाइजेशन करके कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश की है। दूसरे देशों के साथ अगर आपके ट्रेड डील्स बेटर होते हैं, वहां से ये लॉस का थोड़ा बहुत मिटिगेशन हो सकता है। अगर ग्रोथ यहां से धीमी पड़ती है तो सरकार के पास एक बड़ा विकल्प ही हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी बात की जा रही है, शायद 25 बीपीएस का क्या रेट कट का भी एक विकल्प है अगली पॉलिसी में। यहां से गवर्नमेंट एक बड़ा सपोर्ट दे सकती है। अब जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है तो जीएसटी कट होने से एक्चुअली गवर्नमेंट को तो लॉस हुआ ही है, भले कंजम्पशन को बूस्ट होगा, इकोनॉमी में मनी ज्यादा सर्कुलेट होगा, लेकिन जीएसटी कट जो उनके पास आ रहा था वो 1.2 से 1.5 लाख करोड़ कम होगा। तो उसकी भरपाई सिर्फ यही है कि एक इकोनॉमिक टर्म है कि टैक्स मल्टीप्लायर कंजम्पशन, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहेंगे, खरीदेंगे चीजें, उनके हाथ में पैसा होगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगी, तो वहां से एक ये लॉस मिटिगेट हो सकता है। पॉलिसी एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि ये 25% का जो सेकेंडरी टैरिफ लगा है, शायद ये कुछ नेगोशिएशन के बाद हट जाए, लेकिन बेस FY26 के लिए आपको 25% तो रहेगा ही, और अगले 3 से 6 महीने के लिए सप्लाई चेन भी इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन जो एक्चुअल प्रेशर है वो आपको दिखेगा थोड़े समय बाद, 6 महीने के बाद, 3 से 6 महीने के बाद वहां पर थोड़ा सा जंप दिखाई दे सकता है। और सेक्टर्स तो हम बात कर ही रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे इंपैक्ट क्लियर डायरेक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट टेक्सटाइल स्टॉक्स पर पड़ता है, आईटी, फार्मा, केमिकल, मेटल, इन पर असर सीमित है, लिमिटेड है। और जहां जहां भी कंपनियां जिनके यूएस सब्सिडीज के जरिए ऑपरेट कर रही हैं, उनका जहां एक्सपोजर, यूएस का एक्सपोजर अगर वहां मॉडल अलग है तो उनको शायद लिमिटेड होगा इम्पैक्ट। लेकिन एफपीआई फ्लोज की बात करें तो वहां दबाव दिख सकता है, और घरेलू, लेकिन उसके सामने मिटिगेट करने के लिए एमएफ के इनफ्लोज भी हैं। सो ओवरऑल गवर्नमेंट के पास कुछ ऑप्शंस रहेंगी इसे मिटिगेट करने की। उसमें से एक रेट कट भी पॉसिबिलिटी है, प्लस ये जो टैक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट है, टैक्स मल्टीप्लायर कंजम्पशन का इम्पैक्ट है, वो शायद मिटिगेट कर सकता है। ऑलराइट, तो बेसिकली हम वही देख रहे हैं कि सरकार उसी तरफ अग्रसर है। जिन सेक्टर्स का जिक्र प्रियंका ने किया, वहां पर ऑलरेडी सरकार, आप कह सकते हैं, कमर कस चुकी है। तरह तरह की रिफॉर्म्स, और यहाँ पर एक्सपोर्ट को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उस पर बातचीत है। देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी, देखिए जापान है, चीन का इसी कारण से दौरा भी कर रहे हैं। तो ये कुछ आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अपनी इवैल्यूएशन के बाद अब कामकाज जारी है कि कैसे कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए, और जीएसटी रिफॉर्म है वो उसी कड़ी का एक हिस्सा भी है।